स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 10th क्लास का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हमने इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे थे और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हम बोर्ड में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है, जो ये अनुपात दे रखे हैं त्रिकोणमितीय, इनको कॉट ए के पदों के रूप में व्यक्त करना है। अब आपको पता है साइन इसके लिए क्या होती है, सर्वसमीकरण। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था निकालना सर्वसमीकरण कैसे निकालते हैं या फिर इनके फॉर्मूले जो होते हैं उनको कैसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी बेस पे मैंने एक एग्जांपल भी करवाया इससे पहले। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना आप, उससे आपको अच्छा और समझ में आएगा। तो एक हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये होता है, एक क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन फॉर्मूले हैं, आपको इनमें 8.3 में यही काम आएंगे। इनको मैंने तीनों को निकालने का आपको बताया इससे पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ आप उसको जरूर देखना, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखो साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों के रूप में व्यक्त करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब साइन ए को कॉट के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, अब आप देखो इससे तो कोई कॉट तो निकल नहीं रहा, इससे भी फिलहाल कॉट निकल जाएगा तो साइन नहीं निकल रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली सब समीकरण अपन लेके चलते हैं एक तरह से, cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये जो एंगल को हमने a लिखा है और यहाँ पर है थीटा, तो इसको अपन cosec स्क्वायर a लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जैसे ही अपन इसको स्क्वायर को हटाएंगे, कोसेक ए इजिकल टू इसका क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही अपन इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 बाई साइन ए, कोसेक ए को साइन ए के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब आप देखो साइन ए को किस तरह से लिख सकते हैं, तो अब साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पहला आ गया, कौन सा वाला, ए। साइन ए को कॉट ए के पदों के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि साइन ए को अपन किस तरह से लिख सकते हैं कॉट के पदों के रूप में, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो क्या है सेक ए, सेक ए, तो देखते हैं सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सब समीकरण अगर लेके चलें तो इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली सब समीकरण अपन लेके चल सकते हैं, तो इसकी जगह अपन ये सब समीकरण लेते हैं, सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सेक ए को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, सेक ए इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
अब स्टूडेंट्स इसको देखो, टेन को अपन किस तरह से लिखते हैं, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा कॉट थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरे का, और इसको अगर आगे सरलीकरण करेंगे, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखो, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा को क्या, सॉरी इसको ए लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए यहाँ पे, क्योंकि एंगल हमारे पास में ए है। तो कॉट स्क्वायर ए का अपन क्या निकाल लेंगे, बाहर रूट आ जाएगा इसका, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, सेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब बचा क्या हमारे पास में, टेन ए। अब स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था, टेन थीटा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, तो हम इसी को ही क्या लिख देंगे, टेन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए। तो तीसरा अपन का ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। और ये सिंपल सा था, इसके बाद में और भी थोड़े कठिन वाले आएंगे क्वेश्चन, तो उनमें देखना किस तरह से जो सार समीकरण होते हैं, ये फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से काम आते हैं, इनको जरूर याद रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ये क्या होता है, टेन ए कॉट ए का इनवर्स होता है, साइन ए कोसेक ए का इनवर्स होता है, और कॉस ए सेक ए का इनवर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 8.3 से रिलेटेड क्या कहता है आपके पास, कौन ए एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है, कॉट ए, सेक ए के पदों के रूप में तो लिखना ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कोसेक ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सेक ए के पदों के रूप में लिखना है ओनली, जो इसके साइन को सेक ए के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसके लिए जो सरसमी का काम आएगी स्टूडेंट्स, वो आप सोचो एक बार क्या आएगी, सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या ये काम आ सकती है स्टूडेंट्स, कुछ पदों में ये काम आ सकती है, तो देखते हैं। तो आप देखो कॉस ए को तो अपन किस तरह से लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सा हो गया। साइन को कैसे लिखेंगे, टेन को कैसे लिखेंगे, कोट को कैसे लिखेंगे, और कोसेक ए को कैसे लिखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आप देखो टेन स्क्वायर, टेन क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाई कॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस से अपन को समझ में आ रहा है कि साइन की वैल्यू आ जाएगी, कॉस का तो अपन को निकलने में आ ही गया। ठीक है, टेन की भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, टेन की वैल्यू निकल गई तो कॉट की भी निकल जाएगी। तो आप देखो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 इधर आ गया, टेन स्क्वायर ए इजकल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। अब टेन ए को कैसे लिख सकते हैं, टेन ए, इसका जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो आप देखो
टेन ए का सेक के फॉर्म में आ गया, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है कॉट क्या होता है, टेन का इनवर्स कॉट ए इजिकल टू वन डिवाइडेड बाई टेन ए, ये होता है। तो जैसे ही अपन वन डिवाइडेड बाई टेन ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये हो जाएगी वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई। अब आप देखो हमारे पास में बचा क्या, साइन ए और कोसेक ए। अब देखो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन ए को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, और आप देखो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए यानी कि वन डिवाइडेड बाई कॉस ए, वन डिवाइडेड बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए। तो इसको लिख सकते हैं हम सेक ए इंटू साइन ए, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे ही इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक नीचे चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ लिख देंगे अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक ए। अब आपके पास में आ गई साइन ए की वैल्यू, और साइन ए आपको पता है क्या होता है, साइन ए होता है किसका इनवर्स होता है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई कोसेक ए। ठीक है, साइन ए क्या होता है, कोसेक ए का इनवर्स। तो साइन ए इसको जैसे ही इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक ए, तो इसको इनवर्स कर दो सेक ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा आपने, एक सर्वसमीका से एक फॉर्मूले से हमने सारे के सारे अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। साइन ए निकलने आ गया, कॉस आप जानते हो वन डिवाइडेड बाई सेक ए होता है। ठीक है, और टेन ए निकल गया, कॉट ए निकल गया, कोस ए के क्या होता है, साइन ए का इनवर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग क्या कहता है, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके है, एक के है, नौ के है, आठ के है या जीरो के है। विकल्प को चुने और विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो विकल्प की पहले तो पुष्टि करनी पड़ेगी, तभी अपन आंसर निकाल पाएंगे कि कौन सा वाला सही है। तो आप देखो हमारे पास में दिया क्या है, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स ये दिया है हमारे पास में। ठीक है, इसका हल क्या होगा, इसमें से हम नाइन कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेना आप सबको आता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में बचा। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, इससे जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक समस्या पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जैसे ही टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब आप देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाइन मल्टीप्लाई बाई वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, नाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन सा वाला सही है, बी पे हम टिक लगा देंगे, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सेकेंड भाग की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड भाग क्या कहता है, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है, इनमें से ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, एक तरह से मल्टीप्लाई होंगे या फिर इनको ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, इनको वन प्लस
साइन कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, इसका आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो यहाँ पे एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये बन रहा है, कैसे बन रहा है, कॉस ए साइन ए, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, साइन ए कॉस ए इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और एक को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुए और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खुल गया, माइनस का क्या है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे आपका क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे नोट करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो ये 1 इस माइनस के 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में बचेगा क्या, ऊपर 2 cos थीटा साइन थीटा और हमारे पास में क्या नीचे साइन थीटा cos थीटा। तो ये cos थीटा साइन थीटा इस cos थीटा साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 हमारे में किस में है, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, sec a प्लस tan a और एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a, ये किसके बराबर है, sec a के, sin a के, cos a के या फिर cos a के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया हुआ है। इसको करने के लिए स्टूडेंट्स आप ऐसा कर दो, इसको साइन और cos की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन a डिवाइडेड बाई cos a, 1 माइनस साइन a। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a एलसीएम हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a, इधर क्या है 1 माइनस साइन a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आप ऊपर वाले क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ये बन गया आपके पास में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा cos a। और स्टूडेंट्स आप एक समीकरण जानते हैं, कौन सी वाली जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और कॉस स्क्वायर ए जैसे ही हम साइन को इधर सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और आपके पास में यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos ए। स्टूडेंट्स cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos ए, तो इसमें से एक cos ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक cos बच जाएगा cos ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन सा वाला आंसर सही है हमारे पास में डी, यानी कि इस इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर है cos ए के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 क्या कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, इसमें से किसके बराबर है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 या फिर कॉट स्क्वायर ए या फिर टेन स्क्वायर ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला यदि आपको पता होंगे तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, नहीं तो ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा। यदि आप इसको साइन कोस में चेंज करके करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप जानते हो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमने वीडियो की शुरुआत में ही पढ़े थे। ये जो सब समीका है बिल्कुल ऑरेंज सब समीका को मैंने पिछली वीडियो में निकालना भी बताया है। तो आप देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं अपन कोसेक स्क्वायर ए। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि क्या होता है सेक ए क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए होता है, और कोसेक ए क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। तो हम कैसे लिख सकते हैं सेक ए को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल भी, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसको नेक्स्ट जैसे ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो साइन स्क्वायर ए तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। और एक चीज और हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, ये बिल्कुल भी लिख सकते हैं हम। और ये किसके बराबर आ रहा है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 8.3 से रिलेटेड क्या कहता है निम्न सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कौन है। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यून कौन मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसमें थीटा ये है न्यून कौन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 90 डिग्री का है, तो ये व्यंजक इन सभी के लिए परिभाषित है। तो आइए देखते हैं पहला भाग क्या कहता है आपके पास में, ब्रैकेट में क्या दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हमारे पास में क्या है LHS, और ये क्या है RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड का पद है और ये राइट हैंड साइड का पद है, यानी कि ये व्यंजक इस व्यंजक को परिभाषित करता है। तो अपन को क्या करना है, इसको लेके चलेंगे अपन LHS को, LHS को हल करते हैं। LHS को हल करेंगे तो हमारे पास में RHS आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा और ये नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल हो जाएगा। या फिर अभी नहीं करते हैं, ये सेकेंड स्टेप में होएगा, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ये होल स्क्वायर हो गया, तो अब अपन इसका कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आके हो गया। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तो अपन कैसे लिख सकते, और स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस होल स्क्वायर के ऐसे लिख लिया, और साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख लेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो आप 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, एल एच एस। और एल एच एस हमारे पास में स्टूडेंट्स किसके बराबर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ गई। तो आर एच एस इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपका पहला भाग आपका कंप्लीट हो गया। एल एच एस इक्वल टू हमें आर एच एस प्रूव करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड क्या कहता है आपके, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें आगे संकेत दिया गया है, व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। यानी कि एक व्यंजक हमारे पास में ये है, ठीक है स्टूडेंट्स, एल एच एस, और ये क्या है, आर एच एस। ये एल एच एस हो गया और ये आर एच एस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कह रहा है व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए, तो जाके ये सॉल्व हो जाएगा। इसने हमें संकेत दे दिया एक तरह से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस का कुछ प्लस का निशान ऐसे ही कैसा जाएगा, कॉट थीटा को कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इसका आ जाएगा क्या, एलसीएम इस वाले का। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे वाले को हम यदि हल करें तो ये हो जाएगा, एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। और ऊपर क्या है हमारे पास में, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ये है। प्लस ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको इतना आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे,
इनका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया, प्लस ऐसे ही कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये पद निकल के आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में देखो इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि ये पद हमको सेम करने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस का कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस एक कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसे ही माइनस का आएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ से क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेते ही जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था वो हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इधर की साइड अपन इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, इसका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, आई थिंक आप सबको एलसीएम लेना आता है, कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, साइन बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, साइन क्यू थीटा माइनस ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे इसका भाग देंगे साइन थीटा का इसमें, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको पता आ गया। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, यानी कि ये बनेगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए वी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो इस सी को लेके अपन इसको ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स आप यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरी की पूरी सरसमीका हो गई, इसका मान क्या होता है, एक होता है। तो वन माइनस, तो इसको लिख लेंगे अपन वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम इनको जैसे ही अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे ये जो होएगा
ये होगा आपका प्लस में। ठीक है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का निशान आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अब आपका 1/बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वन। ये क्या हो गया, एक से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया तो एक बचा। अब स्टूडेंट्स आप देखो 1/बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा LHS निकल के आ गया जो कि RHS के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। इसमें फॉर्मूला का विशेष ध्यान रखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके फॉर्मूला रहेगा और एक समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा थर्ड पार्ट। इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये सिंप्लीफिकेशन है एक तरह से, इसको ओनली साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट किया था क्योंकि हमें संकेत दिए गए थे व्यंजक को साइन थीटा एवं कॉस थीटा के पदों में लिखिए, और इसके बेस पे हमने आगे बढ़ते गए और यहाँ पे अपन को निकल के आ गया व्यंजक 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा जो कि RHS के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 3 हो गया। अब चलते हैं पार्ट 4 की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट देखते हैं। दे रखा है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे हमें संकेत दिया गया है LHS एंड RHS को अलग अलग सरल करो, यानी कि इस पार्ट को अलग से हल करना है, इसको अलग से हल करना है। तो सबसे पहले LHS को हल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई सेक ए क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस ए प्लस सेक ए से सेक ए चला गया तो क्या बचेगा 1। तो स्टूडेंट्स ये तो इसका हल हो गया। ठीक है, अब लेके चलते हैं हम RHS। RHS क्या है, ये है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो इसमें क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, यानी कि हमारे पास में देखो क्या है, कॉस ए प्लस 1 है और ये है कॉस 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एक सब समीकरण याद है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या निकल के आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आप देखो ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम इसकी जगह लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में है और ये हमारे पास में क्या था
LHS और ये हमारे पास में क्या आ गया, RHS। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बराबर हो जाएंगे, LHS बराबर RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 क्या कहता है। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू क्या है, cosec a प्लस cot a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में LHS है, ये RHS है, और दिया क्या है, सर्वसमीका cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को लागू करना है। इसमें कहीं ना कहीं इसको प्राथमिकता देनी है, इस सर्वसमीका को इसको हल करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हल करते हुए LHS को लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, LHS को लेके चलेंगे। तो LHS में सबसे पहले क्या करेंगे हम, इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल भी इसके बेस पे कराया हुआ था, उसमें मैंने सबसे पहले साइन का भाग दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन ए का भाग देते हैं, और यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है कि इसको टेन में बदल लो या फिर सेक में बदल लो या कोसेक में बदल लो, कॉट में बदल लो। ठीक है, तो साइन ए का भाग देके देखते हैं। साइन ए का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा नीचे कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास में साइन का भाग दिया तो क्या आ गया, ये आ गया। अब आप देखो साइन का भाग देते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, cos ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ये हो जाएगा क्या, cot ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही नीचे हो जाएगा cot ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में इस तरह से आ गया। अब इसको एक तरह से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, या फिर अपन इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। पहले रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे कि कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही नीचे लिख सकते हैं क्या, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉट ए माइनस कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और लाना क्या है हमें, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए लाना है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए से, और इसी का हम भाग दे देंगे कॉट ए, सॉरी कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसी का मल्टीप्लाई कर दिया, इसी का हमने भाग दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे का हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो आप देखो, अगर मैं इसको एक ब्रैकेट मान लेता हूँ ये वाला, और ये दूसरा ब्रैकेट मान लेते हैं अपन इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है हमको। तो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, तो ये हमारे पास में है, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस कोसेक ए प्लस माइनस ऑफ 1। ठीक है, कोसेक ए प्लस
कॉट ए। इसके नीचे आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये पद है और एक ये पद है, तो ये पद इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, और कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉट ए को पहले लिख लिया, कोसेक ए को बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स प्लस, अब ये पद इससे भी मल्टीप्लाई हुआ एक से, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। और आप यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास में, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट ए कोसेक ए, कॉट ए कोसेक ए, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और हमारे पास में सर्व समीकरण क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको एज इट इज इस फॉर्म में लेके आ जाऊं, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, यदि मैं इसको कर दूं कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, यानी कोसेक स्क्वायर ए इधर की साइड चला गया, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो ये पद इधर गया तो माइनस का हो गया, जो एक ये बच रहा है तो इधर आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो ये जो पूरा पद है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का एक, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऊपर हमारे पास में क्या है, ये ऊपर आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे क्या आ गया हमारे पास में, इस पूरे का क्या हो गया, माइनस का एक हो गया, माइनस का एक प्लस का कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यदि हम इसको रीअरेंज करके लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, जो माइनस का एक है, माइनस का एक इसको इधर की साइड लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक, यहाँ पे भी क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक, तो ये पद एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि LHS है, और ये LHS किसके बराबर है, RHS के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये LHS किसके बराबर है, RHS के, तो इससे हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS सिद्ध होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट देखते हैं, क्या कहता है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए का रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप ये देख लो कि RHS में कौन कौन से पद हैं, सेक ए है और टेन ए है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे हमारे पास में LHS में है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो इसको यदि हम देखा जाए तो टेन क्या होता है स्टूडेंट, टेन होता है साइन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, ये होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि स्टूडेंट्स यदि हम इसमें पूरे में कॉस थीटा से भाग देते, कॉस ए से भाग देते थे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ऐसे ही नीचे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस
साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आगे सॉल्यूशन क्या होगा, नीचे का पूरा पूरा क्या हो गया, कॉस ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास में अंडर रूट ऑफ sec a प्लस tan a डिवाइडेड बाई sec a माइनस tan a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसको, इसकी जो, अब आप देखो sec a माइनस tan a है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट ऑफ sec a माइनस प्लस tan a डिवाइडेड बाई sec a प्लस tan a। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और ऊपर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हो जाएगा, और आप जानते हो कि sec स्क्वायर a इजिकल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स इस पूरे की टोटल की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, और आप देखो sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, जैसे ही इस होल स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट भी हमारे पास से हट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में sec a प्लस tan a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया LHS, जो कि RHS के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 क्या कहता है। LHS दे रखा है हमको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि ये दे दिया LHS और ये हो गया RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमें हल करना है, ये लेके आना है। ठीक है, तो टेन थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन और कॉस की फॉर्म ही दे रखी है। तो अपन अगर मान के चलो साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, इसको हल करेंगे तो ऊपर से साइन थीटा एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक माइनस का 2 साइन क्यू में से एक साइन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स, ऐसे ही नीचे से अपन कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा, तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में बच गया। और एक आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एक तरह से ऊपर क्या है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस का ये माइनस का तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस का हो जाएगा अंदर जाके, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास में। अब नीचे क्या है हमारे पास में, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखो 1 प्लस का है माइनस का 2 है, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये आगे यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा साइन थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को स्टूडेंट्स पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से क्या बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, और नीचे हमारे पास में क्या है, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों दोनों सेम है, और हमारे पास में क्या बचा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और हम जानते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एल एच एस किसके बराबर है, आर एच एस के, क्या आर एच एस है, टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी साइन एंड कॉस की फॉर्म में, साइन कॉमन ले लिया, नीचे से कॉस कॉमन ले लिया। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे सब समीकरण यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये दोनों आगे जाके सेम इक्वेशन बन जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8, प्रश्नावली 8.3 से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, साइन प्लस कॉस एक का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, ये तो क्या है, एल एच एस है स्टूडेंट्स। ठीक है, एल एच एस, और ये हमारे पास में क्या है, आर एच एस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करते हुए हमें क्या लेके आना है, आर एच एस लेके आना है। तो होल स्क्वायर खोलना आपको आता है स्टूडेंट्स, तो क्या खोल देंगे इसका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ऐसे ही अपन इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इतना खोल के आ गया, ये एल एच एस हल करने पर। ठीक है, तो एल एच एस हल करने पर ही हमारे पास में इक्वेशन आ गई। और आप जानते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा, ये होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है। ठीक है, तो और एक चीज आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और एक सब समीकरण क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्यों लिखे स्टूडेंट्स, ये सब के सब यहाँ पे हमको काम आने वाले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो आप जानते हो, तो हम इसको लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ साथ में लिख लेंगे हम, साइन स्क्वायर ए
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वन कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, या फिर साइन ए को लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ए इंटू कोसेक ए, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या बचा यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई सेक ए इंटू सेक ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपका हो गया कंप्लीट। तो अब आप देखो, और ये रह गया हमारे पास में एक टर्म रह गई कोसेक स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से पूरा पूरा हमने एज इट इज लिख लिया। अब आपको देखो क्या करना है, ये जो सर्व समीकरण लिख रही है इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक से कोसेक ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए से ये सेक ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच जाएगा 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो गया। और आप इनको जोड़ लो, क्या कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। स्टूडेंट सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया आगे। तो अब देखो 5 प्लस 1 कितना हो गया 7 हो गया। 7 प्लस क्या बचा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में LHS का सॉल्यूशन आ गया। LHS का सॉल्यूशन आ गया, तो हमारे पास में देखो RHS क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये थीटा नहीं है स्टूडेंट्स, इसको ए ही लेके चलो, क्योंकि किसी भी व्यंजक में कौन का मान या तो ए लेंगे या थीटा लेंगे, तो हम यहाँ पे ए लेके चले हैं। तो LHS इक्वल टू RHS कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। आई हो तो प्लीज कमेंट करके पूछना। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, कौन सा है 9th, देखते हैं क्या दिया है 9th में। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस कॉट ए। ये हमारे पास में क्या दिया है LHS और ये है RHS। हमें यहाँ पे एक संकेत भी दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है LHS एंड RHS को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि LHS को अलग हल करना है, RHS को अलग हल करना है। तो यहाँ पे हम हल लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स कोसेक ए माइनस साइन ए, तो अपन इसको साइन की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए, इसको कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही इसको भी अलग से लेके चलेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई टेन ए का क्या हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है ओनली साइन कॉस की फॉर्म में इसको लिख लिया है। आगे हम हल करेंगे इसको, तो इसमें LCM क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें आ जाएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा LCM क्या कॉस ए, यहाँ पे जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। और ऐसे ही हम यहाँ पे ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा साइन और कॉस, साइन ए कॉस ए, ये आ गया।
तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। अब इसको क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स आप जानते हो, क्या जानते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बहुत काम आता है, ये सब समीकरण सबसे ज़्यादा काम आती है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू यहाँ पे क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइन कॉस चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। ठीक है, तो इतना हमारे पास में आ गया। अब देखो आप, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या है साइन ए और कॉस ए। तो अपन देखो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक साइन ए से क्या कट जाएगा, एक साइन ए, एक कॉस ए से क्या कट जाएगा, ये कॉस ए कट जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन ए कॉस ए, और इधर की साइड हमारे पास में क्या है, साइन ए कॉस ए। तो स्टूडेंट्स ये तो क्या था, LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे सिद्ध हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया, हैज प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन का नाइन्थ पार्ट आपका हल हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए, ओनली साइन कॉस के फॉर्म में अपन ने इनको लिख दिया है, और साइन कॉस के फॉर्म में लिख के इनको सोल्व कर दिया, दोनों पदों को अलग अलग सोल्व किया है। लास्ट में जाके जो दोनों को हल हुआ है, साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन ए कॉस ए, इस तरह से ये LHS इक्वल टू RHS हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट नंबर 10 क्या कहता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 माइनस टेन डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए, क्या है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे हमें 3 पद दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 पद दिए हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यदि हम इसको इसके बराबर सिद्ध कर देते हो, ऑलरेडी ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हल करते हुए क्या चलते हैं, हल करते हैं। आप जानते हो, क्या जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं, ये सब समीकरण हैं आपके, ये याद करने के लिए हैं। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई
साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो चला जाएगा ऊपर और कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा नीचे। तो आप जानते हो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट टेन स्क्वायर थीटा, जो कि इसके बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया है, आप इसको ए कर लेना, ए ही कर देता हूँ, ठीक है, ए कर देता हूँ। ये एंगल है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, लेकिन हमें जो दिया गया है उसी को ही लिखेंगे। तो हमारे पास में आ गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हल हो गया पहले वाले पद का। अब सेकंड की तरफ हम चलते हैं। सेकंड हमारे पास में क्या दिया है, वन माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई, अब इसको भी टेन के फॉर्म में लिख लेंगे स्टूडेंट्स, वन माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन ए, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पद में ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस वन, तो वन माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन ए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो नीचे का टेन ए है ये चला जाएगा ऊपर, इसको नेक्स्ट सरल करेंगे तो ये हो जाएगा टेन ए। ठीक है, इसको अपन बाहर लिख लेते हैं। ऊपर क्या है, टेन ए, वन माइनस टेन ए, और नीचे क्या है, टेन ए माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान के चलो माइनस का एक मैं ऊपर से क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। माइनस का एक जैसे ही मैं ऊपर से कॉमन लूंगा, ठीक है, तो और इसका सॉरी इसका हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होएगा पूरे का, और इसका मैं माइनस एक कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का एक कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या है, टेन ए, और यहाँ हो जाएगा टेन ए माइनस वन, और ये हो जाएगा टेन ए माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो टेन ए माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस वन, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा एक, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो माइनस एक का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस का एक। ठीक है, प्लस का एक हो जाएगा, एक को लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं है, और टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे प्लस का टेन स्क्वायर है, जो कि RHS के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। दोनों पद अलग अलग हमने सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी त्रिकोणमितीय पूरा चैप्टर 8 खत्म होता है। हमने सारी की सारी प्रश्नावलियाँ खत्म कर ली हैं, एक्सरसाइज खत्म कर ली हैं, सारे सवाल एक एक करके देखे हैं, सारे एग्जाम्पल्स भी हमने इसके करके देखते हैं, और सब समीकरण जितनी भी हैं सॉल्व करके देखे हैं, सारे के सारे सिद्ध भी किए हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें यदि किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, और यदि वीडियो स्टूडेंट्स अच्छी लगी हो तो या लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के लिए बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका यदि कोई पसंदीदा चैप्टर हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।